नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका। तो ये एक ख़ास रीडिंग है ख़ास लोगों के लिए जो समान लिंग के हैं, जो तीसरे क्षेत्र में आते हैं, अन्य जो भी ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी जिसे कहा जाता है, संघ जो है एलजीबीटीक्यू संघ, उनके लिए है। और मेरे मुताबिक आपका भी हक बनता है कि आपको भी जो है मार्गदर्शन मिलना चाहिए, आपको भी उसका हक होना चाहिए, और वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन ही क्यों ना हो। तो इसलिए एक मैं साधारण मार्गदर्शन आपके लिए लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए, हम टैरो में से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आया है पहला कार्ड, और काफ़ी अच्छा कार्ड है दर्शकों। ये कहूँगी कि बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ कोई चीज़ आ रही है। शायद ये कोई एक ऑफ़र हो सकता है, कोई एक मौका हो सकता है। शायद ये किसी प्रकार की आपकी कोई इच्छा पूर्ति का भी एक मौका हो सकता है, या कोई आपसे बात करने आई जिससे आपकी बहुत अ, वक्त से, बहुत अरसों से बात नहीं हो रही। तो ये भी हो सकता है, पर तेज़ी से रफ्तार से कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है। और यही लग रहा है दर्शकों कि ये देख के शायद आप तुरंत ही कोई ना कोई पहल करेंगे, आप कोई एक्शन लेंगे। पर मैं यूँ कहूँगी कि थोड़ा सोचिए, जल्दबाजी मत कीजिए, ये कहूँगी। तो दर्शकों, ये शायद इसकी वजह से भी हो सकता है कि ये जो भी चीज़ आपकी तरफ आ रही है ना, उसकी वजह से आपको बहुत सारे नए-नए सोच विचार आ सकते हैं कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। आपको कोई चीज़ की स्पष्टता मिल सकती है, या आपको कुछ सच्चाइयाँ पता लग सकती है जो आपको नहीं पता था, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उन कुछ सवालों के जवाब ढूँढ रहे थे और वो भी आपको मिल सकते हैं। पर बोलते हैं ना, एक स्पष्टता सी मिल सकती है आपको। तो दर्शकों, मैं ये कहना चाहूँगी, आप खुद का भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं इस कार्ड को देख के। और ये ऐसा कार्ड है, ये ऐसा राजा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, कि जो कि बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है, कि सिर्फ सोचते नहीं बैठता, सिर्फ सपने नहीं देखता, या सिर्फ बोलते हैं ना कि प्लानिंग वगैरह नहीं करते रहता, या स्ट्रैटेजीज नहीं करता। ये आगे भी बढ़ता है, उसके ऊपर पहल भी करता है, एक्शन भी लेता है। तो आपको भी यही करना है। और इस कार्ड के साथ साथ मुझे ये भी संदेश आ रहा है कि आप खुद का भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ खुद का संग बना सकते हैं, या खुद का एक आप कोई ऑनलाइन ऐसी यूट्यूब चैनल कर सकते हैं, या ऐसे कि आप एक जन जागृति भी कर सकते हैं खुद आगे बढ़ के, ये कहूँगी इस कार्ड के साथ। दर्शकों, आप में बहुत ताकत है, बेहद ताकत है आप में। बस आपको थोड़ा धैर्य रख के ना किसी भी काम को एक हैंडल करना है, किसी भी काम को निभाना है, ये कहूँगी। थोड़ा धैर्य रख के। आप देख पा रहे हो इस चित्र में ये जो औरत है, उसने वो कितनी शांति से इस सिंह को संभाल रही है। तो इसी तरीके से आप में भी ताकत है, जानने की कोशिश करें। हमेशा आपको कुछ कोई ना कोई तमाशे करके या गुस्सा करके कुछ करवाना है, करना है, ऐसा नहीं है। आप शांति से भी काम कर सकते हैं। या ये इस कार्ड पे भी फिर से यही आया है दर्शकों कि काफ़ी रफ्तार से आपकी तरफ कोई चीज़ आ रही है। साथ साथ इस कार्ड के साथ मुझे ऐसी भी एक ऊर्जा महसूस हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा ना इम्पल्सिव डेस्परेट हो रहे हो किसी के लिए, कि मतलब बहुत आपको जल्दबाजी लगी हुई है किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके। तो कृपया शांत हो जाइए, मैं यूँ कहूँगी। आप थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, वो आपको मदद कर देगा थोड़ा शांत रहने में, आपको खुद को शांत रखने में, ये कहूँगी। पर कोई चीज़ तो ज़रूर आपके ज़िंदगी में रफ्तार से आ रही है। कुछ दिनों में शायद आपको कोई मौका मिल जाए, या ये कुछ भी हो सकता है, इतना तो समझ में आ रहा है दर्शकों। और ये ऊर्जा साथ साथ काफ़ी अच्छी भी ऊर्जा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही बोलते हैं ना कि मुझे ये करना है बहुत ज़्यादा, वो है ना एक ये
जो बॉन्ड्स का जो ये कार्ड होता है ना दर्शकों, ये बहुत ज़्यादा एक्शन को दिखाता है, यानी कि पहल करना। तो ये भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा हो कि मुझे इस बात को, किसी एक ठोस बात को लेके यहाँ पे इस पे मुझे एक्शन लेना है, मुझे ये काम करना है, ये भी एक हो सकता है। पर थोड़ा संभल के कीजिए, ये कहूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट और इम्पल्सिव भी ऊर्जा है। दर्शकों, ये कहूँगी इस कार्ड के साथ कि जो गया सो गया, उसके ऊपर आप बार बार रोते मत बैठिए, दुख मत करते बैठिए। आपके आसपास और भी मौके हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये कहूँगी इस कार्ड को देख के। क्यों इस ये चित्र में साफ साफ नज़र आ रहा है, ये आदमी वो टूटे फूटे जो ग्लासेस है उसी के ऊपर ध्यान रखा हुआ है, जबकि उसके पीछे और भी मौके हैं, उसके ऊपर वो देख ही नहीं रहा। जो वो भरे हुए जो पूरे ऐसे ग्लास है जो टूटे नहीं है, उसके ऊपर उसका ध्यान ही नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि वक्त वक्त के साथ साथ जो गया ना, उसको इस पानी के बहाव के साथ जाने दीजिए, और जो है ना उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए दर्शकों। काफ़ी अच्छा कार्ड है दर्शकों, इच्छा पूर्तियों का कार्ड लग रहा है बहुत ज़्यादा। और तो और साथ साथ हाँ, ये एक कंप्लीट थोड़ा फैमिली कार्ड जैसा भी लग रहा है कि आपका खुद का घर, आपका खुद का परिवार वगैरह वगैरह, और इच्छा पूर्ति का भी ये एक कार्ड है। बहुत ही अच्छा कार्ड है, ज़रूर क्लेम करें इससे, मैं कहूँगी दर्शकों। और ऐसा कोई मौका आ सकता है कि आप सेलिब्रेट करो, तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपको, ये कहूँगी मैं। तो मैं ये कहूँगी कि होप्स मत छोड़िए। द व्हील, तो फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ना, वो आपके नसीब में लिखा हुआ है, और वही हो रहा है द व्हील के साथ, ये कहूँगी। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ कार्मिक साइकिल्स है जो आपकी ज़िंदगी में हो रहे हैं। अगर और भी कुछ चीज़ें हुई थी और फिर से अभी आपको लग रहा है कि वही वही बातें क्यों दोहराती जा रही है, तो ये कुछ कार्मिक साइकिल्स है जिससे आपको कुछ सीखना है। कुछ आपके कार्मिक डेप्थ्स है जो आपको आपकी कर्मा क्लियर करना है, कर्म के क्लियर को साफ करना है, क्लियर करना है। और एक संदेश इसके साथ मुझे ये भी आ रहा है दर्शकों कि आप जो भी बो रहे हो फ़िलहाल, वो चाहे किसी भी मतलब ज़िंदगी के क्षेत्र में लेके हो, तो सोच समझ के कीजिए। कुछ गलत नहीं ना कर रहे हो, इस बात का ख़्याल रखें, क्योंकि वो बात आपका कर्मा बन जाएगा, क्योंकि ये पहिया घूमते रहता है, ये याद रखिए। अगर अभी आपके बुरे पल चालू है, तो आपके अच्छे पल भी शुरू हो जाएंगे। अगर अभी बहुत अच्छे पल चालू है, तो नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा। तो ज़रा भी ज़्यादा दुख में मत रहिए, ज़्यादा खुश मत होइए, थोड़ा बैलेंस रखिए, क्योंकि ये ज़िंदगी है, ये ऊपर नीचे ये ना ज़िंदगी का ये पहिया घूमते रहता है। तो इस तरीके से है, और आप जैसे बोते जाओगे इस ज़िंदगी में, वैसे वैसे आपको मिलते जाएगा। दर्शकों, थोड़ा संभल के रहिए, यूँ कहूँगी मैं, क्योंकि आप शायद जिन पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं फ़िलहाल, और बहुत कुछ शायद शेयर करना चाहते हैं या शेयर करते हैं, वो उस लायक है ही नहीं, क्योंकि आपकी पीठ पीछे ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है जो आपको पता ही नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा ये मुझे पॉलिटिक्स वाली फीलिंग आ रही है कि कुछ पॉलिटिक्स हो रहा है आपके पीछे, शायद आपको ये पता नहीं है। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे होंगे तो तुरंत रुक जाइए, ये कहूँगी, क्योंकि आप किसी दिन पकड़े जाओगे, इतना ज़रूर याद रखिएगा। ये है माइनर अरकाना कार्ड है, ये कभी भी बदल सकता है, तो पकड़े जा सकते हो, संभल के रहिएगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास करते हैं, तो वो भी संभल के रहिए कि सब कुछ ज़्यादा उनके साथ मत शेयर कीजिएगा। स्पेशली मतलब मैं जो मतलब संघ को लेके ये मैं मार्गदर्शन कर रही हूँ, तो अगर किसी को पता नहीं है आपका सीक्रेट, ये कहूँगी, माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ गलत मत लीजिएगा, तो मत शेयर कीजिएगा, शायद उससे बहुत कुछ उल्टा सीधा हो सकता है उसके बाद। दर्शकों, आपको ना, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, आपको ज़िंदगी में प्रैक्टिकल रहना है, व्यावहारिक रहना है, लॉजिकल रहना है, यूँ कहूँगी।
पर कहीं पे कम पड़ रहे हैं आप, ऐसा मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है ये चित्र देख के। ये जो आप तलवार देख रहे हो इस आदमी की यहाँ पे है, तलवार बाजू में रखी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये जो तलवार है ना, हाथ में लेके यूं शूर मतलब मजबूती से खड़ा रहना है आपको दर्शकों। आप शायद ना व्यवहारिक नहीं होते इतने, इसलिए कुछ चीज़ों में दिक्कतें आपको आती है और फिर आपको समझ नहीं आता है क्या करें क्या नहीं। खड़े रहिए, हिम्मत के साथ खड़े रहिए, मैं बोलूँगी। ये जो तलवार है ना उसे लेके यूँ खड़े रहिए, देखिए फिर आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती जाएंगी। खुद को कम मत समझिएगा, ये बोलूँगी मैं। देखिए उसके बाद ही आपकी ज़िंदगी में शांति आते हुए दिख रही है। और हाँ, ज़रूर मतलब इतनी जल्दी तो आपको राहत तो नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ यादें, कुछ पल आपको वो बार बार याद तो आएंगे, पर ज़रूर कुछ हद तक बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा। उसके बाद आपके ज़िंदगी में सफलता भी आ रही है, आप कुछ प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। आपको शायद मतलब लोग जानने लगेंगे, कुछ तो अच्छा ही होने वाला है। बहुत कुछ मतलब जो आपके जैसे लोग हैं, जो सच में आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपके साथ होते हैं, हमेशा आपका साथ निभाते हैं, वो लोग भी आपके साथ होंगे। पर उसके लिए खुद पे भी तो काम करने की ज़रूरत है ना दर्शकों। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपने आप सब हो जाएगा। तो शायद आपके सामने कोई पर्याय आ जाए तो आपको बराबर से ये कहूँगी सोच समझ के जो है ना निर्णय बनाने हैं और निर्णय लेने भी है। आपको जो भी इन पर्यायों में से क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपकी क्या राय है, ये ना स्पष्ट तरीके से आपका आपके जो परिवार है, आपके जो लोग हैं उनके साथ बात करना है, यूँ कहूँगी। मतलब आप ये देख सकते हो ये हाथ मतलब जो इन्होंने एक दूसरे का पकड़ के रखा है, कितना यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है दर्शकों। तो वैसा उतनी हिम्मत से आपको वो बात भी करना है। तो साथ साथ ये कार्ड के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ ऐसे कुछ लोग हैं जो आपका साथ हमेशा निभाएंगे, निभाते हैं। तो ज़रूर उनको आप कन्विंस करो, उनसे आप बात करो और उन्हें बताने की कोशिश करो, वो आपका ज़रूर साथ निभाएंगे। द वर्ल्ड। तो दर्शकों कुछ चीज़ों की समाप्ति होती हुई दिख रही है। कोई एक साइकिल जो बार बार आपकी ज़िंदगी में चलती आ रही थी, वो कहीं पे ख़त्म होते दिख रही है दर्शकों, ये कहूँगी। और शायद आप किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे जगह जाके एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं, या अब्रॉड मतलब विदेशी जाके कुछ कर सकते हैं, या आपको करना चाहिए, ये भी हो सकता है इसका अर्थ। और यहाँ पे इन्फिनिटी का जो एक चित्र मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक सिंबल, तो ये मुझे इसके साथ ये मैं कहना चाहूँगी कि अपने ना मतलब इनफाइनाइट मतलब अनगिनत ऐसा ऐसा पोटेंशियल है आप में, वो कैपेबिलिटीज़ है, बस उसे पहचानो दर्शकों, आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो देखिए एक नई शुरुआत भी होते हुए मुझे दिख रही है, द ड्रीमर। तो खुद पे भरोसा रखिए, आपका दिल जो कहता है उस तरीके से कीजिए दर्शकों। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, लोगों का काम ही है बात करना, बस आगे बढ़िए, यही कहा जा रहा है। और यहाँ पे ये जो एक दिख रहा है कि ये वक्त का एक दिखा रहा है, तो आपका वक्त शुरू होने वाला है दर्शकों, ये कहूँगी मैं। इसके साथ साथ तो ज़रूर इसका अच्छे से लाभ उठाइए। आपके अंदर की आवाज़ आपको कुछ बताती है दर्शकों, थोड़ा उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। आपको भी खुद को समझता होगा कि मुझे ऐसा क्यों करने का मन करता है, मुझे ऐसे कुछ अंदर से ऐसे क्यों फ़ील होता है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, और वो ऐसा होता है, वो सच होता है। तो ये आपके अंदर की आवाज़ है जो आपको बोल रही है। और तो और दूसरी चीज़ मुझे ये लग रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई आ सकता है जो कि बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस्ड है, मतलब अनुभवी है, ऐसा कोई आ सकता है, या आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत है, वो आपको आपका एक रास्ता बता देगी।
तो दर्शकों, ये कार्ड के साथ यूँ कहना चाहूँगी कि शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत ऑब्स्टैकल्स, बाधाएँ, कठिनाइयाँ आती होंगी, आती है, आती रहेंगी भी। तो किनके साथ लड़ना है, किनके साथ नहीं लड़ना है, ये ठीक से देखिए दर्शकों। और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हाँ, पूरी हिम्मत से आपको लड़ने की ज़रूरत है। आपको खुद के जो आपने निर्णय लिए हैं, आपके जो भी आप काम करते हैं ना, उसके ऊपर बहुत फ़र्म रहना है, बहुत ठोस रहना है, ठाम जिसे कहते हैं ना, ठोस रहना है दर्शकों। क्योंकि बहुत कठिनाइयाँ आ रही है, बाधाएँ आ रही है, इसलिए अब घूम गए, फिर गए, हलचल हो गई, ऐसा मत कीजिए दर्शकों। ये कहूँगी क्योंकि ब्रह्मांड आपको ऊपर से आपकी परीक्षा ले रहा है। कुछ चीज़ें आपकी तरफ, आपके पास ही रखने की कोशिश कीजिए। सब कुछ सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर ये पैसों को लेके मैं कहूँगी कि अगर आप अच्छा कमा रहे हो तो सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो आपको परिवार ही क्यों ना हो। परिवार इसलिए क्योंकि खुशी के मारे ऐसा होता है दर्शकों कि हमारे घर वाले, हमारे जो हितचिंतक होते हैं ना, वो खुशी-खुशी किसी और को बता देते हैं। पर वो जिनको बता रहे हैं, वो कितने आपके हितचिंतक हैं, ये हमें तो नहीं ना पता, है कि नहीं? सुनने के लिए सब सुनते हैं, पर पीछे से वो क्या आपके लिए राय रखते हैं, आप कैसी ऊर्जा वो आपके लिए रखते हैं, क्या पता। तो सब कुछ सबके साथ ये कहूँगी बाँटने की ज़रूरत नहीं है, बात करने की मतलब शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यूँ कहूँगी कुछ चीज़ें अपने तक ही रखिए, और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो कृपया उसे बचा के रखिए दर्शकों, खामोखा खर्चे मत कीजिए। आप आपकी ज़िंदगी के जादूगर हैं दर्शकों, खुद को कम मत समझिए। बस थोड़ा ध्यान यहाँ-वहाँ पे आपका भटक जाता होगा, तो फ़ोकस मतलब जो एक वो निश्चय रहता है ना, एक दृढ़ निश्चय, उसकी ज़रूरत है आपको। और देखिए, आप जैसे ज़िंदगी चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप पा सकते हैं दर्शकों। आप ये पहचानो खुद को, यूँ कहेंगे खुद को कम मत समझिए, ये सब कहूँगी। तो दर्शकों, ये थी रीडिंग आपके लिए, ये था एक मार्गदर्शन, और मैं थोड़ा भी अगर आपको मदद कर पाई हूँ और अगर मुझसे कोई गलत शब्द निकले हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जो मुझे महसूस हुआ मैं वही बोलती गई हूँ दर्शकों, ये कहूँगी, ये फ़्लो के साथ, बहाव के साथ, जो भी मैंने एक ऊर्जा पकड़ी। तो अगर आपको ज़रा भी इस मार्गदर्शन से मदद हुई होगी तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक दीजिएगा। धन्यवाद।